सिवनी जिले में बारिश के कारण भीगे अनाज मामले में लापरवाही को उजागर करने के लिए कैमरा 24 की निरंतर पहल के बाद अब जबलपुर कमिश्नर ने परिवहनकर्ता को किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाने की बात कही। किसानों को राहत की बात यह है कि केवल 2000 मैट्रिक टन अनाज रिजेक्ट करते हुए लगभग 14000 मैट्रिक टन अनाज को स्वीकृत कर लिया गया है। अभी देखिए आज की जो ताज़ा स्थिति है, जिसमें कलेक्टर सिवनी से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया है कि 2 से 3000 जो मैट्रिक टन गेहूं हैं उसकी जो खराब होने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है और कलेक्टर सिवनी को निर्देश दिए गए हैं कि वो एक टीम गठित करके और इसको मौके पर जांच करवाएं। जो खराब गेहूं हो गया है वो किसकी लापरवाही से हुआ, उसके लिए एक जिम्मेदारी तय की जाए और परिवहनकर्ता और समिति स्तर पर जो लापरवाही है वो प्रथम दृष्टया मुझे प्रतीत होती है और इसमें निश्चित रूप से आगे जिम्मेदारी तय होगी और इन लोगों से रिकवरी भी जो है वो की जाएंगी और आगे ये भी देखा जाएगा कि किसानों के लिए समय पर जो उन्होंने गेहूं दिया है उसका किसानों को भुगतान हो जाएगा। तो किसानों को तो 100% भुगतान होगा, लेकिन जो शासन को हानि हुई है उस हानि के लिए जो जिम्मेदारी है वो निश्चित रूप से तय की जाएगी। दरअसल सिवनी जिले में लगभग 16000 मैट्रिक टन अनाज बारिश के पानी में भीग गया था, जिसके बाद कैमरा 24 संवाददाता नीलेश स्थापक ने निरंतर लापरवाही को उजागर किया। खरीदी केंद्रों, परिवहनकर्ता और अधिकारियों के बीच होने वाली सांठगांठ का मीडिया द्वारा पर्दाफाश किए जाने के बाद 42 समितियों का 14000 रिजेक्ट अनाज को रातों रात अपग्रेडेशन किया जाकर गोदामों में सुरक्षित किए जाने का कारनामा उपार्जन के अधिकारियों की बड़ी करामात है। जबलपुर कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी से जब इस विषय पर चर्चा की गई तो कमिश्नर ने भी गड़बड़ी होने की बात पर मोहर लगाई और लगभग 2000 मैट्रिक टन गेहूं रिजेक्ट होने की जानकारी दी। परिवहनकर्ता पे अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी परिवहन पूरी तरह से नहीं हो पाया। सर कब तक कार्रवाई होगी? सर देखिए अभी चूंकि ये प्रोसेस अभी परिवहनकर्ता को परिवहन भी करना है और ये काम चल रहा था, लेकिन जो प्रशासन की नज़र है वो इस पर हम बनाए हुए हैं और उसको किसी भी स्थिति में हम जो है छोड़ेंगे नहीं। इसमें जिम्मेदारी आगे चल करके तय की जाएगी। हालांकि जबलपुर कमिश्नर ने किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया, जबकि लापरवाहों पर बड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। सिवनी जिले से नीलेश स्थापक की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट्स देखने के लिए विजिट करें camera24.in।